दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम ऑप्शन सेलिंग करके बड़ा पैसा बना सकते हैं और कितना हमें यहाँ पे रिस्क होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग में सबसे पहला दिमाग में आता है हमारे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन लगता है कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन देना पड़ेगा। यानी कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी ऑप्शन की कॉल को या पुट को अगर हम सेल करना चाहते हैं, यानी कि शॉर्ट सेलिंग हम करना चाहते हैं उसमें और निक पोजीशन हम करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पे गिरे से गिरा 1 लाख या 1.5 लाख के अराउंड हमें वहाँ पे करना पड़ता है किसी भी एक प्रीमियम को सेल करने के लिए। यानी कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जीरो तक के लिए हम उसको होल्ड करेंगे, सो हम उसको सेल करने के लिए हमें 1 से 1.5 लाख रुपये लगता है। हालांकि इसके अपोजिट अगर हम देखें ऑप्शन बाइंग को, तो ऑप्शन बाइंग में काफ़ी ज़्यादा लो मार्जिन लगता है। ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है आप कितनी ज़्यादा महंगी आप प्रीमियम उठा रहे हैं। प्रीमियम एंड सब चीज़ों को क्या बोलते हैं मैं भी आपको सारा का सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सो ऑप्शन सेलिंग हम सिंपली समझ सकते हैं कि सपोज मार्केट एक लेवल पे खड़ी है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है। ठीक है, मार्केट एक प्राइस पे खड़ी है लगभग लगभग सपोज 17,000, ठीक है, या 18,000। ठीक है, मार्केट 18,000 पे खड़ी है एंड अभी सॉरी एक 18,000 का लेवल है। ठीक, मार्केट यहाँ पे खड़ी है लगभग लगभग 17,900 के अराउंड। ठीक है, एंड हमें लग रहा है एज अ ऑप्शन सेलर, ठीक है, एज अ ऑप्शन सेलर हमें लग रहा है कि मार्केट इस लेवल तक टच नहीं करेगी या इस लेवल को टच करके ऊपर नहीं जाएगी। दैट मीन्स मार्केट यहाँ से मूव करते करते जस्ट इस लेवल के नीचे घूमती रहेगी इस जगह पर। ठीक है, सो इस जोन में हम क्या करेंगे, हम 18,000 की सीई को, यानी कि मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, तब हम क्या करते हैं, हम सीई को सेल करते हैं। ठीक है, हम सीई को सेल करते हैं। ठीक है, जब हमें लगता है मार्केट नीचे नहीं जाएगी, यानी कि सपोज मार्केट 18,000 पे खड़ी होती एंड हमें लगता है कि 17,900 तक मार्केट नहीं जाएगी, तब हम क्या करते हैं, उस वक्त हम पी को सेल करते हैं। जब मार्केट नीचे नहीं जाएगी तब हम पी को सेल करेंगे एज अ ऑप्शन सेलर। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मार्केट जिस लेवल तक नहीं जाएगी हम उसको सेल करेंगे। यानी कि हम इस बात पे दाव लगा रहे हैं कि मार्केट किसी एक पर्टिकुलर लेवल को टच नहीं करेगी या उसके नीचे रहेगी। देखिए, ऑप्शन बायर के और ऑप्शन सेलर के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ऑप्शन बायर जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर मोमेंटम में पैसा कमाता है। यानी कि सपोज ऑप्शन बायर ने कॉल बाय की, ऑप्शन बायर का मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल ये वीडियो एक्चुअल में है ऑप्शन सेलर के ऊपर ही, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी कि अगर ऑप्शन सेलर ने पैसा लगाया तो उसने इस बात पर दाव लगाया है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑप्शन बायर ने अगर दाव लगाया कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट ऊपर गई तो उसको फायदा होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर ने अगर दाव लगाया है कि 18,000 तक मार्केट नहीं जाएगी या मार्केट 18,000 के नीचे रहेगी, सो मार्केट चाहे ऊपर जाए और 18,000 के नीचे साइडवेज रहे या फिर साइड में जाए, ऐसे करके मंडराती रहे नीचे एक्सपायरी से पहले, या फिर नीचे चली जाए। ठीक है, ऑप्शन सेलर को 18,000 की कॉल अगर किसी ने सेल कर रखी है ऑप्शन सेलर ने, एंड मार्केट 18,000 का लेवल टच करके नीचे आ रही है, या कह लीजिए 18,000 से नीचे ही मंडरा रही है, साइडवेज जा रही है या नीचे जा रही है, तो क्या है, हमारी जो ये दो साइड्स हैं, यानी कि दो फेज है जो हमारे, एक साइडवेज और एक नीचे डाउन साइड का, अगर हमने कॉल सेल की है तो ये दोनों ही हमारे फेवर में है, दोनों से ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, एज अ ऑप्शन सेलर। बट अगर हमने ये कहा होता कि 18,000 तक मार्केट जाएगी, तो हमें सिर्फ प्रॉफिट कब होता, हमें सिर्फ प्रॉफिट तब होता जब मार्केट ऊपर जाती, यानी कि 18,000 के ऊपर जाती निकल के, समझे आप। यानी कि ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट की दो साइड फेवर में होती है। ठीक है, और ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साइड। अगर ऑप्शन बायर की बारी में मार्केट साइडवेज हो गई या नीचे चली गई तो वहाँ पे उनको लॉस है। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर की बारी में मार्केट सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जाने के बजाय बाकी दोनों पोजीशन में जहाँ भी जाए उसका फ़ायदा है। यानी कि सपोज अगर ऑप्शन सेलर 17,000 की पी को सेल करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर नीचे नहीं जाएगी और उनको पता है कि 17,900 का लेवल क्रॉस करके मार्केट नीचे नहीं जाएगी, तो वो क्या करेंगे, 17,900 की पीई को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, पीई को सेल करेंगे तो क्या होगा, उस वक्त वो लोग ये चाहेंगे कि मार्केट या तो मार्केट ऊपर चली जाए या मार्केट साइडवेज रहे। ठीक है, मार्केट कितना भी ऊपर जाए, लेकिन अगर उन्होंने जैसे 17,900 की पीई सेल की है, इसको जीरो ही होना है, यानी कि उनका फायदा ही होना है ओवरऑल। समझे आप लोग।
मतलब ये एक बहुत सिंपल सा बाहर बाहर से कॉन्सेप्ट था। देखिए अब मेन बात आती है कि पी और सी क्या है। ठीक है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पी और सी हम बोलते हैं जैसे कॉल एंड एक होती है पुट। ठीक है, कॉल एंड पुट। पुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे हमें मतलब हमारे ब्रोकर के अंडर, जिसके अंडर भी हमारा अकाउंट होता है, वहाँ पे हमें दिखता है पी, वहाँ पे डायरेक्टली पुट लिखा हुआ नहीं दिखता। ठीक है, वहाँ पे पुट के हिसाब से रिप्रेजेंट होता है ये। ठीक है, और सी हमारी कॉल हमारी सी के हिसाब से रिप्रेजेंट होता है। ठीक, अब देखिए हम कॉल और पुट को यूज़ कब करते हैं? एज अ ऑप्शन बायर। थोड़ा कलर डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और ज़्यादा ईजी रहे समझना। एज अ ऑप्शन बायर जब हम दाव लगाते हैं कि मार्केट, सपोज देखिए कॉल हमेशा ऊपर की तरफ होंगी और पुट हमेशा नीचे की तरफ होंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉल ऊपर और पुट नीचे। ठीक, अब बात यहाँ पे है कि ऑप्शन बायर कब दाव लगाता है? जब उनको दिखता है मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ऊपर की कॉल, सपोज मार्केट 17,000 खड़ी है एंड उनको लग रहा है कि 17,200 तक जाएगी मार्केट। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, 17,200 की सी को बाय कर लेंगे। ठीक है, अब वो बाय कर लेंगे तो क्या होगा, मार्केट जब 17,200 की सी 17,200 के स्ट्राइक प्राइस को टच करके ऊपर जाएगी तो क्या होगा, उस वक्त 17,200 की सी का प्राइस बढ़ेगा, उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट जब उन्हें दिखेगा कि मार्केट क्रैश करने वाली है, सपोज मार्केट 17,000 खड़ी है, मार्केट नीचे आने वाली है, तो उस जोन में वो क्या करेंगे, मार्केट में 16,900 की यानी कि नीचे की तरफ की पी को बाय कर लेंगे। ठीक है, 17,900 की पी को वो बाय कर लेंगे। तो जब मार्केट नीचे आएगी तो क्या होगा, पुट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, पुट का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल का क्यों बढ़ेगा प्राइस, मार्केट नीचे आएगी तो पुट का क्यों बढ़ेगा प्राइस? देखिए ज़्यादा डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ कॉल एंड पुट का फंडा जो है। ठीक है, कॉल एंड पुट। ठीक है, ये कब बढ़ती हैं और कब घटती हैं। ठीक है, मैं सिंपल बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, रुकिए, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल भी ऊपर जाएगी। ठीक है, यानी कि मार्केट एंड हियर इज कॉल। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल ऊपर जाएगी, ये एक अलग कंडीशन है। ठीक है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप उस वक्त क्या करेंगे, आप कॉल को बाय कर लेंगे। इसका मतलब है मार्केट के साथ साथ कॉल का प्राइस भी बढ़ेगा, सो आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है हमारी कि जब मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, मार्केट क्रैश होने वाली है, आपको दिख रहा है मार्केट क्रैश हो रही है, उस वक्त क्या होगा, पुट का प्राइस, सॉरी, पुट का प्राइस उस वक्त बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट जब नीचे आएगी, बस आप ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इजी मेथड आपके लिए यही रहेगा। आप चार्ट जब आप रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे, लाइक जब आप रियल ट्रेड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ एक्चुअल में यही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सो जब मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, तब पुट ऊपर जाएगी। क्लियर? चलिए अगला ग्राफ बनाते हैं हम। ठीक है, अगले में अब आप समझिए कि मार्केट जब ऊपर जाएगी, ठीक है, रुकिए, मार्केट जब ऊपर जाएगी तब उस वक्त पुट का प्राइस क्या होगा, घटेगा। ध्यान रखिएगा, मतलब एक तरीके से हैं अपोजिट ही एक दूसरे के। ठीक है, मार्केट मार्केट जब ऊपर जाएगी तो पुट का प्राइस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं जब मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, मार्केट जब नीचे आएगी तो कॉल का प्राइस घटेगा। समझे? बहुत इजी है, आप एक बार आप मार्केट में जब लाइव मार्केट में आप देखेंगे ना तो आप इजीली समझ जाएंगे, मार्केट जब नीचे आएगी तो कॉल का प्राइस भी नीचे आएगा। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि मार्केट अगर नीचे आ रही है तो हम ऊपर की कॉल को सेल कर सकते हैं क्योंकि उसका प्राइस गिरेगा। अब सपोज आपने 100 रुपये पर आपने सेल की, एक्सपायरी तक मार्केट नीचे गिरती चली गई तो 100 रुपये से नीचे जीरो है अमाउंट। ठीक है, 99 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल। समझे आप लोग? मतलब इतना सिंपल कंसेप्ट है ये कॉल एंड पुट का। ठीक है, सो मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे आएगी
तो पुट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे आएगी तो कॉल नीचे आएगी। अब मार्केट अगर अब ऊपर जाएगी, ठीक है, तो पुट नीचे आएगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया है शायद, हाँ जी। तो ये 4 कंडीशंस आप ये सिंपल सी याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। आपको दिखेगा मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल बाय कर लीजिए। आपको दिखेगा मार्केट नीचे आ रही है, आप पुट बाय कर लीजिए। आपको दिखेगा मार्केट ऊपर जा रही है, आप पुट को सेल कर दीजिए। आपको दिखेगा मार्केट नीचे आ रही है, आप कॉल को सेल कर दीजिए, ठीक है। ये सिंपल 4 कंडीशन है, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। एंड हाँ, ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में कंपैरिजन अगर किया जाए तो ऑप्शन बाइंग में आपको लगता है मार्जिन काफ़ी कम, ठीक है। लो मार्जिन के साथ आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आप गिरे से गिरे आप 10,000 रुपये लेकर भी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, ठीक है। आप 5,000 से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, एज अ ऑप्शन बायर। बट एज अ ऑप्शन सेलर, ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन चाहिए, ठीक है। गिरे से गिरा आपको 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए, और उसके ऊपर ही जाएगी ये अमाउंट, ठीक है। और जाहिर सी बात है, आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं कम पैसों के साथ में, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं ज़्यादा पैसे बने, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपके हाई मार्जिन के बावजूद भी आपके कम पैसे बने, यानी कि आपने 1 लाख लगाया, 2 लाख लगाए, ठीक है, उसके बाद भी आपको हफ्ते में हफ्ते में 2-2.5 हज़ार या 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आप अगर 10,000 लेके आ रहे हैं तो हो सकता है हफ्ते भर में ही आपको 3,000 का प्रॉफिट हो जाए। यानी कि फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे लो मार्जिन के साथ भी सेम अमाउंट कमा सकते हैं जो कि ऑप्शन सेलर कमा सकते हैं, ठीक है। बट ऑप्शन सेलर के लिए फ़ायदा ये है कि चांसेस आर वेरी हाई कि आपके फेवर में 2 साइड होती है मार्केट की, ठीक है। मार्केट की 2 साइड, मार्केट में 3 ही साइड होती हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। मार्केट हैव ओनली 3 साइड्स, ठीक है। एक अप ट्रेंड, ठीक, एक साइडवेज एंड एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। अगर आपने एज अ ऑप्शन सेलर, अगर आपने ऊपर की आपने सपोज सी को आपने सेल किया है, ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, मार्केट साइडवेज जा रही है, डाउन ट्रेंड जा रही है, तो आप प्रॉफिट में आने वाले हैं। क्लियर। आपने सपोज आपको पता है कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाली है, आपने पी को आपने सेल किया हुआ है, ठीक है, एज अ ऑप्शन सेलर आपने पी को सेल कर दिया, और अब आपको दिख रहा है मार्केट या तो साइडवेज रहे या फिर मार्केट ऊपर जाए, तो ये दोनों साइड आपके फेवर में है, इस वक्त में आपको प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि ऑप्शन सेलर के लिए फ़ायदा इस बात का है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक साइड से उसको रिस्क होगा, ठीक है, एंड 2 साइड से उसको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि मार्केट 2 साइड में ज़्यादा रहने के चांसेस समझ रहे हैं। यानी कि एक तो हो गया कि भाई आपने ऊपर की आपने कॉल बाय की है, अगर ये ऊपर गई तो ही आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, आपने अगर कॉल बाय की है। एक है कि आपने कॉल सेल की है, अब या तो ये साइडवेज रहे या नीचे आए, आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं। तो इसलिए ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा इसलिए कमा जाते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं, मार्जिन वो भले ही हाई लेकर आते हैं, बट वो क्या है कि छोटा छोटा करके अमाउंट मतलब पैसा बनाते रहते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं उनके जीतने के, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए रिस्क ज़्यादा होता है, इसी हिसाब से उनको ये अपॉर्चुनिटी भी दी गई है कि आप लो मार्जिन के साथ में काम कर सकते हैं। समझे आप लोग, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंडा नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। और हाँ, ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हेजिंग का यूज़ करते हैं मार्जिन को कम करने के लिए। वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप मार्जिन कम करके कैसे आप मतलब कम फंड के साथ में भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड की, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड, अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें, ठीक है, मैं कंपैरिजन करके बता देता हूँ। एज अ ऑप्शन बायर आपके पास अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल सकता है आपको, ठीक है, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। और आपके लिए है लो रिस्क है आपको, ठीक है, आपको रहेगा लो रिस्क, यानी कि एज अ ऑप्शन बायर, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ कर रही है, लो रिस्क, ठीक है। एज अ ऑप्शन बायर अगर आप सपोज कोई चीज़ 100 रुपीज़ पर बाय कर रहे हैं, उसके नीचे आपको पता है कि 0 तक की रेंज है, आपको मैक्सिमम लॉस 100 रुपये का हो सकता है ऊपर, लेकिन वो 100 रुपये की चीज़ 200 भी हो सकती है, ठीक है, 300 भी हो सकती है,
क्लियर। तो मतलब अगर आप ओवरनाइट होल्ड करते हैं ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को तो ओनली देन, ठीक है। और दिन के दिन भी वो 100 की 200 जा सकती है, आपको 100% प्रॉफिट दिन के दिन भी मिल सकता है, ठीक है। जितना आप रिस्क ले रहे हैं उतना आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको 100 रुपये का रिस्क लेना है कि जीरो तक ही आप बैठे रहेंगे। आप 80 रुपीज़ तक बैठे रहिए, 20 रुपये का रिस्क लीजिए, 60 रुपये का प्रॉफिट लीजिए, समझिए, ऊपर की तरफ 60 रुपये का। सो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपके पास प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मतलब बड़े हैं, बड़े प्रॉफिट आपको मिल सकते हैं एंड रिस्क आपको छोटा रहता है। बट जब हम बात कर रहे हैं एज अ ऑप्शन सेलर, ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए रिस्क होता है अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड रिस्क विद लिमिटेड प्रॉफिट, विद लिमिटेड प्रॉफिट। अब देखिए ऐसा क्यों, जब आप सेल करते हैं, सपोज आपने 100 रुपीज़ के प्राइस पर आपने कोई कॉल आपने सेल की है, ठीक है, 100 रुपीज़ के प्राइस पर आपने सेलिंग की एंड आपको दिख रहा है कि 100 से नीचे, जब ये नीचे जाएगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना, यानी कि बीच का प्रॉफिट आपका रहेगा जब वो 100 से नीचे जाएगी कॉल, कॉल का प्रीमियम, ठीक है। अगर वो जीरो तक आएगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 100 का है, ठीक है, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स आपको 100 ही मिल सकता है, इससे एक चवन्नी ऊपर नहीं मिलेगी, ठीक है। 100 रुपीज़ का मैक्स प्रॉफिट है, ठीक है, अगर आप सेल करते हैं एज ए ऑप्शन सेलर कॉल को। लेकिन ऊपर की तरफ अगर चार्ट अगर रिवर्सल लेने लगे, यानी कि आपके अपोजिट कोई पोजीशन जाने लगे, तो ये 100 के ऊपर इसके लिए रेंज अनलिमिटेड है, समझे। ये 100 रुपीज़ की अगर आप ओवरनाइट ज़्यादा होल्ड कर जाएंगे तो 100 रुपीज़ की 800 तक भी जा सकती है, 7 भी जा सकती है, 5 भी आ सकती है, 500, ठीक है। तो यानी कि आपको रिस्क अनलिमिटेड देखना पड़ सकता है यहाँ पर ऑप्शन सेलर के तौर पे। इसीलिए लोग बाग यहाँ पे क्या करते हैं, हेज यूज़ करते हैं बड़े प्लेयर्स, ताकि अगर मार्केट में कोई गंदी कंडीशन बन जाए उनके अपोजिट तो उनको रिस्क लिमिटेड हो, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड कैसे किया जाता है अपने रिस्क को, वो मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मैं इस वीडियो में ये बात नहीं बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये समझिए कि हाँ, यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क होता है, लेकिन इस अनलिमिटेड रिस्क को लिमिट किया जा सकता है, उसके अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट तो देखिए लिमिटेड ही रहेगा हमेशा, ठीक है। आप अपने रिस्क को भले ही आप कम कर सकते हैं, बट आप प्रॉफिट को ना ही बढ़ा सकते हैं। आप कम करने को तो ठीक है, आप बीच में निकल जाइए चाहे, बट आप क्यों निकलेंगे, अगर आप 100 पे सेल कर रहे हैं तो एक्सपायरी तक के आप बैठे रहेंगे, ठीक है। एक्सपायरी हम बोलते हैं उस चीज़ को, अगर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। सो एक्सपायरी हम उसको बोलते हैं कि हर महीने में, एवरी मंथ, ठीक है, एक महीने के अंदर, ठीक है, 4 वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है, हर वीक थर्सडे, ठीक है। एंड और क्या बोलते हैं, मंथली, एक मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है। सो एक्सपायरी हम उस चीज़ को बोलते हैं कि सपोज किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट नहीं पहुंच पाई तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की कॉल का या सीई का प्राइस जीरो हो जाएगा, समझे। ऑप्शन बायर दाव लगाता है कि मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, बट ऑप्शन सेलर कहता है मैं यहाँ से ऊपर जाने नहीं दूंगा, समझे। तो एक तरीके की काइंड ऑफ फाइट है, ठीक है। सो अगर मार्केट सपोज किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस तक नहीं पहुंच पाती, लेट्स से मान लीजिए मार्केट अभी 16,000 पर खड़ी है एंड 16,200 मैंने कहा है कि इस प्राइस की सीई को मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका प्राइस है लगभग 60 रुपये, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ मार्केट, अभी तारीख चल रही है सपोज 4 तारीख चल रही है और 8 तारीख की एक्सपायरी है, ठीक है। ये बीच की ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन में मुझे अपना पैसा कमाना है, लेकिन शर्त है कि इस ड्यूरेशन के बीच में मार्केट ये 16,200 का स्ट्राइक प्राइस तोड़ के ऊपर ना जाए, ठीक है। सो मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज अगर घूमती रहेगी, मार्केट अगर इस जोन में घूमती रहे आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों, जब तक मार्केट 16,200 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक मुझे लॉस नहीं होगा, मैं प्रॉफिट में रहूँगा। अगर मार्केट इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में 4 तारीख से 8 तारीख तक अगर मार्केट 16,200 के नीचे रहती है तो क्या होगा, इस कॉल का प्राइस ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि मार्केट इस 16,200 के ऊपर नहीं जा पाई, ठीक है। अगर मार्केट चली भी जाती है, अगर मान लीजिए 16,220 हो जाता है प्राइस, यानी कि स्ट्राइक प्राइस मार्केट जो चल रही है, अगर 16,220 हो जाता है और एक्सपायरी वाले दिन 220 पर ही वो क्लोज हो जाती है, तो क्या होगा, ये 60 रुपये की कॉल का प्राइस 20 रुपये रह जाएगा इन द मनी होने के बाद। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी एंड क्या बोलते हैं, एटीएम, ठीक है, एट द मनी। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, आगे वाली वीडियोस में और ज़्यादा ब्रीफली आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। सो अगर मार्केट 16,200 की जगह 16,230 भी हो जाती ना बंद, तो क्या होता है, 60 रुपये की कॉल का प्राइस 30 रुपये रह जाता, ठीक है, तब भी हम प्रॉफिट में होते, यानी कि 30 रुपये के हम तब भी प्रॉफिट में होते। अगर मार्केट 16,000
16,260 हो जाती, ठीक है, हमने 60 रुपये पे हमने सेल किया था 16,200 की कॉल को, तो क्या होता है, ये 60 रुपये की कॉल का प्राइस 60 रुपये ही रह जाता, यानी कि तब भी हम ज़ीरो लॉस में थे। दैट मीन्स मार्केट अगर 16,200 को मतलब चीर कर, या कह लीजिए कह सकते हैं इसको ब्रेक कर कर, अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर आ भी जाती है तो हम 16,260 तक हम तब भी सेव हैं। सपोज इस स्ट्राइक प्राइस का 16,200 की कॉल का अगर प्रीमियम होता 100 रुपीज़, तो हम कहाँ तक सेफ होते, यानी कि कहाँ तक हम ज़ीरो लॉस पर होते, हम होते 16,300 तक। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से निकलती निकलती 16,300 पहुँच जाती, यानी कि 16,200 की हमने कॉल सेल की थी और 16,300 अब स्ट्राइक एक्सपायरी तक उसका प्राइस है 16,300 मार्केट का, तो क्या है, हमारी जो 100 रुपीज़ की हमने कॉल सेल की थी वो 100 रुपीज़ की ही रहेगी। दैट मीन्स हम तब भी ज़ीरो लॉस पर हैं, समझे आप लोग। इसलिए इस ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा कमाता है, बस फैक्ट ये है कि मार्जिन ज़्यादा लगता है, वो कम कैसे किया जा सकता है मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। आप में से जिनका भी ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है लिंक को। एंड ऐसे ही सीखते रहिए, कोशिश करते रहिए पैसा बनाने की। देखिए पैसा बनता है मार्केट में, इसलिए मार्केट वर्क करती है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।